चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग विथ C#.NET। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है, प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसके अलावा हमने .NET के बारे में भी देख लिया है। अब जानेंगे हम C# के बारे में, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम करना देखेंगे। प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो यहाँ देखिए C# जो .NET है, प्रोग्रामिंग विद C#.NET, इसके अंतर्गत हमने प्रोग्रामिंग देख ली। प्रोग्रामिंग होती क्या है एक बार मैं बता दूं फिर से। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर सिस्टमेटिकली किसी भाषा का प्रयोग करके हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बनाने की जो विधि है उसे हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग करने वाले व्यक्ति को बोलेंगे प्रोग्रामर। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। जैसे कि C# क्या है, एक प्रोग्रामिंग है। इसके अलावा .NET भी हमने देख लिया। .NET क्या है, .NET फ्रेमवर्क एक प्रकार का ढांचा है, यानी कि एक संरचना हम बोल सकते हैं। संरचना कैसे, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे ये सारे इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया जा सके। किसके द्वारा, जो डेवलपर है उसके द्वारा। और लैंग्वेज कौन सी प्रयोग होगी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये एक प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करता है .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हमने देख लिए। अब जानेंगे हम C# के बारे में। C# के बारे में एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि C# है क्या। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो हमको पता चल गया, पर उसके बारे में कुछ चीज़ें और जानना होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए C# क्या है। C# एक प्रकार की फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। फ्लेक्सिबल कैसी, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसको आसानी से हम सीख सकते हैं, और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सामान्य उद्देश्य के लिए, जैसे कि विंडोज़ प्रोग्रामिंग हम देख सकते हैं, विंडोज़ एप्लीकेशन इसमें हम बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कंसोल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो पहले हम जानेंगे विंडोज़ एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करेंगे विंडोज़ एप्लीकेशन को। उसके बाद हम कंसोल एप्लीकेशन पर काम करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम जो है कंसोल एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम जो है विंडोज़ यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से फॉर्म है, फॉर्म का डबल क्लिक यहाँ पे करें तो इसकी कोडिंग होती है कोड विंडो में। ठीक है, और इसकी कोडिंग जो है ओनली कोडिंग रहती है, इसका कोई डिज़ाइन विंडो नहीं रहता, जैसे कि डॉस में आपने देखा होगा। चलिए थर्ड हम देखने को मिलेगा, देखिए वेबसाइट वगैरह यानी कि वेब एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं हम आसानी से, जिसे हम देखिए टेक्नोलॉजी प्रयोग करेंगे ASP.NET। तो ASP.NET का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे किसके अंतर्गत, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए C# के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हम इसमें गेम्स भी बना सकते हैं, किसमें, C# में। तो ये सारी फैसिलिटी किसके अंतर्गत अवेलेबल है, .NET जो C# है। और C# किसके अंतर्गत काम करेगी, C# काम करेगी .NET के अंतर्गत। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा C# के बारे में और जाने तो देखिए C# को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं और इस प्रकार से भी, यानी कि दोनों ही नाम जो है एक ही है। या तो इस प्रकार आप देख लीजिए C# जिसे बोलते हैं, और या तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और पहली बार इसका जो वर्जन, जैसे .NET पहली बार आया था 2002 में, तो सिंपल सी बात है ये भी पहली बार आई थी 2002 में 1.0 के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क के साथ में। ठीक है, इसके अलावा शुरुआत से लेकर अभी तक जो है बहुत सारे सुधारों से गुजरी है। इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे वर्जन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई बार अपडेट किया जा चुका है, बहुत सारे सुधार हो चुके हैं। इसके अलावा आज के समय में काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर विंडोज़ एप्लीकेशन की बात करें या वेब एप्लीकेशन की, तो इसमें आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं ASP.NET टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। इसके साथ ही हम देखें तो जैसे C लैंग्वेज हम उपयोग करते थे। ठीक है, C लैंग्वेज हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने जो है C++ पढ़ा है। तो आप देखिए C++ में क्या होते हैं, 2 प्लस होते हैं। पर हम अगर 2 प्लस को इस प्रकार से देखें, ये जो है 2 प्लस है, और एक प्रकार से 2 प्लस और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं, कैसे, इस प्रकार से। तो ये देखिए हैश किससे मिलकर बना है, 4 प्लस है। C++ में 2 प्लस है, यानी कि इसमें और अपग्रेड किया गया है, यानी कि C++ की जो फैसिलिटी है या जो भी विशेषता है उसको और इम्प्रूव करके यहाँ पे क्या बनाया गया है, हैज़। यानी कि अब देखिए C तो आप समझ गए, प्लस प्लस जो हो गया 2 की जगह कितने हो गए, 4 हो गए। तो सिंपल सी बात है, C लैंग्वेज और C++ प्रोग्रामिंग दोनों का मिश्रण हम किसको बोल सकते हैं, C हैश को बोल सकते हैं। साथ ही साथ जो है जावा का मिश्रण भी इसमें हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा भी, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो C# हम समझ गए, C और C++ दोनों का यौगिक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, साथ ही केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है यदि आपने इंट इस प्रकार लिखा है, मान लीजिए आपने इंट तो ऐसे लिखोगे, ये तो प्री डिफाइन कीवर्ड है, परंतु आपने इंट A लिखा है और एक इंट जो है आपने इस प्रकार लिख दिया है, तो ये वाला स्मॉल a है और ये वाला जो है कैपिटल ए, ये दोनों जो है अलग अलग रहेंगे। मतलब सेम रहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इसी को बोला जाता है केस सेंसिटिव, यानी कि कैपिटल लिया है तो कैपिटल का अर्थ अलग होगा, और
स्मॉल ली है तो स्मॉल का अर्थ अलग होगा। इसी को क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब मैंने बताया था, ये जो है क्लास और ऑब्जेक्ट की फैसिलिटी पर काम करती है, यानी कि ब्लूप्रिंट बार बार काम किया जाने वाला जो स्ट्रक्चर इसमें डिफाइन कर देंगे, और अगर इसको यूज़ किया जाना है रन टाइम पर तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत, इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। इसके अलावा इसके कुछ जो है डिफरेंस है C#C++ के, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल चार्जेस के अंतर्गत जो है इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके वर्जन देख लीजिए। पहला वर्जन 1.0 आया था, बाद में हम देखिए 8.0 आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए विजुअल स्टूडियो 2019 पर हम अभी जो है आपको 2022 में भी काम करना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो, और उसको डाउनलोड भी कैसे करते हैं, हालांकि उसका अलग से मैंने बता दिया, फिर भी मैं जो है इसमें कंप्लीट आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए इसके कुछ फीचर्स है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल आप देख लीजिए, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है, रैपिड एप्लीकेशन, काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हेल्प सिस्टम, अगर एरर रहती तो ऑटो सिंटेक्स चेक कर रहे हैं यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑटो हेल्प रहती है, ऑटो कंपाइल, प्रोग्रामिंग जो है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि माउस का उपयोग हम कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो डिज़ाइन होता है वो भी हम देख सकते हैं, और ऑटो कंप्लीट, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है C# के अंतर्गत। इनकी डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ फ़ायदे आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, जब भी आप जो है इसकी स्क्रीनशॉट लेकर या जैसे भी आप पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं हमारे काम की बात। ठीक है, काम की बात क्या है, कुछ एडिशन भी आप देख सकते हैं। एडिशन में C# लर्निंग एडिशन है, प्रोफेशनल एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन, तो धीरे धीरे जो है अपग्रेड किया गया है। ठीक है, तो इनमें फैसिलिटी अपग्रेड की गई, इसलिए अलग अलग एडिशन आपको देखने को मिलेंगे इसके। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फाइनली हमारे जो है वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल होना ज़रूरी है आपके सिस्टम पर। तो विजुअल स्टूडियो, जैसे कि मैं ज़्यादातर काम करूँगा, मैं आपका इसका सेटअप भी दे दूँगा 2012 विजुअल स्टूडियो का, और दूसरा जो है 2022 में जो है आपको डाउनलोड करना बता दूँगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, और ये वाला तो मैं आपको यहीं पर इंटरनेट से डाउनलोड करना बता दूँगा। ठीक है, तो हम जो है इसके बाद इसको डाउनलोड करना देख लेते हैं और इंस्टॉल करना, उसके बाद जो है हम प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022, इसको हम जो है डाउनलोड कैसे करें, उसको इंस्टॉल कैसे करें, और उसमें जो है न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ जानने वाले हम एक एक करके। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे यहाँ पे www.google.com खोलेंगे। यहाँ पे हमें टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022, या फिर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डाउनलोड भी जो है इसको लिखेंगे, एंटर करेंगे, और पहला नंबर के जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने डाउनलोड्स का जो है पेज आ गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और यहाँ पे हमको तीन चीज़ें देखने को मिलती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 की। कम्युनिटी है, प्रोफेशनल है, और एंटरप्राइज है। तो हमें फ्री वाला डाउनलोड करना है जो कि कम्युनिटी है। तो फ्री डाउनलोड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए इसकी लिंक जो है, देखिए डाउनलोड लिंक आगे नीचे कीप पर हम जो है क्लिक करेंगे इसे, और इंस्टॉलर का जो सेटअप है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ आपको जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर में, साइड पर एरो बटन पर क्लिक करके शो फोल्डर करेंगे, सेटअप पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है, और इंस्टॉलर यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। इस इंस्टॉलर में आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड की जो स्टेप्स है वो देखने को मिलेगी। कंटिन्यू पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलर की जो प्रोसेसिंग है यहाँ पे चालू हो चुकी है, मतलब जो इंस्टॉलर है आपका विजुअल स्टूडियो वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। साथ ही जो विजुअल स्टूडियो है वो इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारी प्रोसेस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो है कितने GB का है जो विजुअल स्टूडियो है। साथ ही देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आप बना सकते हो विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत। तो ASP.NET है, एजोर है, ठीक है, .NEट डेस्कटॉप डेवलपमेंट है, मोबाइल वाले प्रोजेक्ट है, लाइनेक्स है, मैक है। तो आपको क्लिक करना है .NEट डेस्कटॉप डेवलपमेंट पर। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, साइड में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए इंस्टॉल की एक जो है बटन आ गई है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा, देखिए इंस्टॉल के बटन आ गई, उसके ऊपर आप देखेंगे तो 7.38 GB का जो है टोटल आपको देखने को मिलेगा। दो ऑप्शन क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कॉम्बो बॉक्स में, पहले तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग के साथ, और डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल करना तो वो भी हो जाएगा। तो मेरे द्वारा इसको डाउनलोड और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जो है इसको इंस्टॉल बटन पर क्लिक किया गया है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखिए यदि हम
सीधे इसको डाउनलोड करते और इंस्टॉल कर देते वहीं पे, तो 7.38 GB यहाँ पे देखने को मिलता। पर अभी हम जो है 2 GB के आसपास देख पा रहे हैं, यानी कि पहला डाउनलोड होगा और फिर इंस्टॉल होगा। तो ये प्रोसेस जो है आपके नेट पर डिपेंड करती है, आपका इंटरनेट स्पीड कितनी है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे हो जाएगा। मैं इसका जो बीच वाला जो प्रोसेसिंग है, मतलब जितना बीच में जो समय जा रहा है इंस्टॉल का, जो डाउनलोडिंग का, उसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। और साथ ही आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है 2 GB। अब नीचे आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिख रही है जो कि 405 MB की है। ठीक है, मतलब जो डाउनलोड हुआ है उसको इंस्टॉलिंग करने के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग में समय लग रहा है। ये भी इंस्टॉल हो जाएगा फटाक से। और इंस्टॉल होने के बाद थोड़ी देर जो है इसका इनिशियलाइजेशन चलेगा, यानी कि जो विजुअल स्टूडियो है वो थोड़ा सा इनिशियलाइज होने के लिए समय लेगा। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ी सी देर लग रही है। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको लॉन्च की बटन आएगी, मॉडिफाई किया जाएगी। तो हम जो है यहीं से इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। हालांकि आप जो है स्टार्ट बटन में जाएंगे तो वहाँ से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। देखिए इंस्टॉलिंग डन हो गई है। और आप यहाँ देखिए बीच वाली बटन यानी कि लॉन्च पर क्लिक करेंगे। लॉन्च पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो लॉन्च होने लगा है। अब नीचे आपको एक जो अलग से पेज है वो देखने को मिलेगा, मतलब विजुअल स्टूडियो का जो पेज है। देखिए यहाँ से आपको नीचे टास्क बार से क्लिक करना है। साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, आपको साइन इन नहीं करना है, नॉट नाउ कर देना है। ठीक है, अब आपको थीम के ऑप्शन आ रहा है। थीम के ऑप्शन है यानी कि विजुअल स्टूडियो की थीम कैसी रखना है, ब्लू रखना है, डार्क रखना है, या फिर जैसे भी आपको रखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास डार्क है तो मैं डार्क को सिलेक्ट रहने दूंगा। और नीचे हम जो है स्टार्ट विजुअल स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ समय के पश्चात जो है हमारे पास में विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। परंतु ओपन होने से पहले वो कुछ चीज़ें पूछेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ओपन प्रोजेक्ट, लोकल फोल्डर या फिर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, सबसे नीचे वाला ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट किस किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, तो देखिए आपको ऑल लैंग्वेज में से कुछ लैंग्वेज जो आपको बनाना है, जैसे C# बनाना है, विजुअल बेसिक बनाना है, तो आपको ऊपर वाली लैंग्वेज में जाकर जो है C# को सिलेक्ट करना है, या फिर कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें C# का बनाना है तो विंडो बेस्ड बनाना है। देखिए विंडोज़ फॉर्म ऐप पर क्लिक करेंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास में देखिए फॉर्म जो एप्लीकेशन है यानी विंडोज़ फॉर्म है, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे उसका नाम आएगा, नाम आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे, .NET का वर्जन आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए इसका जो है मतलब प्रोजेक्ट आपको न्यू क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि जो .NET है विजुअल स्टूडियो है उसकी आईडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। अब आईडी क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसकी सहायता से हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके एक डेवलपमेंट को आसानी से कर सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहाँ देख सकते हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आपको यहाँ देखिए C# का जो न्यू प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो रहा है, यानी कि एक न्यू फॉर्म आपको देखने मिलेगा। और साथ ही उसके विभिन्न टूल देखने को मिलेंगे, जैसे कि टूल बॉक्स है, प्रॉपर्टीज़ है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, सर्वर एक्सप्लोरर, मीनू, टूल बार, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट रूप से आईडी आपको देखने को मिलेगी किसकी, विजुअल स्टूडियो की 2022। तो ये देखिए फॉर्म आपका बनकर तैयार हो गया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, यानी कि आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में आप जो है उसको उपयोग कर सकते हो। तो चलिए हमारा जो विजुअल स्टूडियो है इंस्टॉल हो गया, ऐसा हम समझ लेते हैं। और यहाँ देखिए वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स है, मतलब क्या क्या इसमें काम हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे तभी आप जो है बाकी के काम कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे वो हम यहाँ पे देखेंगे। 3 प्रकार से हम बना सकते हैं। फिर जब न्यू प्रोजेक्ट आपने बनाया है तो आपको फ्यूचर में उसका उपयोग जरूरी है, मतलब बाद में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हो वो आप सेव करोगे। तो सेव करने के लिए भी यहाँ पे 3 मेथड देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप जो है ओपन करोगे भविष्य, मतलब सेव किए गए प्रोजेक्ट को नेक्स्ट टाइम अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसको आप क्या करोगे, ओपन। अब ओपन, ये तो 3 चीज़ें हो गई। पर आप जो है जब आप डिज़ाइन करते हो तो आप उसको रन मोड में नहीं देखते, यानी कि जब आप उसकी वर्किंग देखना चाहते हैं जो आपने काम किए है तो उसके लिए प्रोजेक्ट को रन करना होता है। तो प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको सिर्फ एक फॉर्म मिलता है। एक फॉर्म यानी कि कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो सिंपल सी बात उसमें मल्टीपल फॉर्म देखने को मिलेंगे, मल्टी फॉर्म देखने को मिलेंगे ना। तो मल्टी फॉर्म देखने को मिलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से अधिक फॉर्म होंगे। जब हम विंडोज़ एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको सिर्फ एक फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, पर आप दूसरा फॉर्म ला सकते हैं, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी लाना है।
तो जितने भी आप जो विंडोज़ फॉर्म लाओगे तो उसके लिए आपको ऐड विंडोज़ फॉर्म करना पड़ेगा। ऐड के लिए भी आप 2-3 मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें जान लेते हैं। इन चीज़ों को जानेंगे उसके बाद ही हम बाकी के काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें है। अगर आप इनमें काम नहीं कर सकते तो आप बाकी की चीज़ें कैसे कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में। हम विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट कैसे करते हैं, आप देखिए विजुअल स्टूडियो इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए विजुअल स्टूडियो दोनों एनवायरनमेंट में आपको दिखा दूंगा, एक तो 2012 है और 2022 है। देखिए दोनों आपको देखने को मिल रहा है मेरे सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं कौन सा बताऊं, विजुअल स्टूडियो 2012 देखते हैं। ठीक है, तो 12 हम इस प्रकार करेंगे। देखिए आपको स्टार्ट होने का जो स्टार्ट पेज है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए स्टार्ट पेज लिखा भी आ रहा। अब मैंने क्या बताया था आपको, न्यू प्रोजेक्ट बनाना। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाना आपको सबसे पहले देखिए ये विंडोज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, मतलब जो स्टार्ट पेज है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ आपको स्टार्ट पेज के जस्ट नीचे अल्टीमेट 2012 दिख रहा है और नीचे न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है। यहीं से आप ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि दो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं शुरुआत से। कैसे, न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और बने बनाए प्रोजेक्ट को ओपन भी कर सकते हैं। नीचे भी आपको दिख रहा है रिसेंट का मतलब होता है कुछ प्रोजेक्ट की लिस्ट दिखेगी जो कि हमने पिछले बार काम किए थे, यानी कि जस्ट पहले जिसमें हमने काम किए कुछ प्रोजेक्ट की लिस्ट दिखेगी। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितनी भी संख्या हो। तो यहीं से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से करेंगे, पर हम यहाँ से बिल्कुल नहीं करेंगे। हम चलने वाले कहाँ से, फाइल मीनू। तो देखिए मीनू बार आप देखिए एक एनवायरनमेंट समझ लीजिए, ऊपर टाइटल बार दिख रहा है तो ये चीज़ आपको बेसिक सी क्लियर होगी। मीनू बार दिख रहा है, मीनू बार में फाइल मीनू में जाएंगे और सबसे पहला दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट देखो यहाँ दिख रहा है, न्यू प्रोजेक्ट में सामने दिख रहा है Ctrl+N। तो अगर आप Ctrl+N भी प्रेस करते तो काम वही होना है और न्यू प्रोजेक्ट करते तो भी वही होना है। चलिए हम किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं। देखिए न्यू प्रोजेक्ट करें हमने, तो एक आ गया न्यू प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स। इसको क्या बोलेंगे, डायलॉग बॉक्स। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम पढ़ने वाले, जैसे आपको पता है C#। तो आप देखिए यहाँ, आप देखिए ध्यान से, आपको विजुअल बेसिक दिख रहा है। आपने शुरुआत से विजुअल बेसिक सेलेक्ट किया तो विजुअल बेसिक यहाँ दिखेगा, और यदि आप C# सेलेक्ट किए तो C# दिखेगा। यदि आपका C# यहाँ दिख रहा था अच्छी बात है, तो आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट कर लोगे। पर यदि नहीं दिख रहा था, आपको कहाँ जाना है, अदर लैंग्वेजेस में। अदर लैंग्वेजेस में जैसे ही आप जाओगे तो आपको जस्ट नीचे विजुअल C# दिख रहा है, यहाँ देखिए विजुअल बेसिक दिख रहा है और यहाँ विजुअल C# दिख रहा है। तो यहाँ आपको देखिए विजुअल C# पर क्लिक करना है। विजुअल C# पर क्लिक करने के पश्चात हमको पता है हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं विंडोज़ एप्लीकेशन। यदि आप कंसोल बेस्ड बनाना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको सभी की लिस्ट दिख रही है। देखिए यहाँ आपको सारी टेम्पलेट दिख रही है। ये तो प्रोजेक्ट के प्रकार होगा, विंडोज़ है, कंसोल है, वेब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, फिर उसके बाद देखिए WPF है, कंसोल है, ASP.NET यानी कि वेब फॉर्म है। ठीक, तो आप क्या बनाने वाले हैं, विंडोज़। तो आप डायरेक्टली यहीं पे जाइए नीचे और ये विंडोज़ पर क्लिक कीजिए। विंडोज़ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन दिख रहा है। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आप नीचे देखेंगे उस प्रोजेक्ट का नाम आ गया। नाम आप दे सकते हैं, नाम चाहे तो आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए मैं नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। इस प्रकार में जो है प्रैक्टिस, चलिए इसको जो है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करके, अब इसको हम जो है किस प्रकार देंगे, अंडरस्कोर दे देंगे दोनों के बीच में, या फिर आप विदाउट स्पेस के आप इसका नाम लिख सकते हैं प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, पर स्पेस नहीं देना है। ठीक है, दो जो शब्द है उनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। चलिए अब क्या करें, ओके। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट कैसे बना आपको पता है, फाइल मेनू में न्यू से हम जाएंगे, या फिर Ctrl+N पर क्लिक करेंगे, या फिर जो है हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है फॉर्म है। चलिए मैं इनको जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ पहले। यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ, Ctrl+N भी करोगे तो क्या आएगा, देखिए Ctrl+N भी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो प्रोजेक्ट बना है उसको पहले सेव करने का बोलेगा। मतलब जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हो, क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपने जो प्रोजेक्ट आपने बनाया अभी न्यू वाला, उसको आप सेव करोगे तो आप सेव करिए, और अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो डिस्कार्ड करिए, और इस डायलॉग बॉक्स को हटाना तो आप कैंसिल कर सकते हैं। चलिए करना क्या है, सेव हम बाद में करेंगे, अभी हम कर देते हैं डिस्कार्ड, यानी कि हटा देते हैं। चलिए ये हो गया। फिर से चलते हैं कहाँ, Ctrl+N में, वो न्यू प्रोजेक्ट का डायलॉग बॉक्स तो आ गया। तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स फिर से आ गया। यही काम हम कहाँ से कर सकते हैं, देखिए मीनू बार के जस्ट नीचे आपको टूल बार दिख रहा है। टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो टूल बार होता है ज़्यादातर स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पर रहता ही है। तो यहाँ देखिए पहली बटन आपको देखने को मिल रही है न्यू प्रोजेक्ट, तो इसी पे आप सिंगल क्लिक करना है। आप देखिए विजुअल अदर लैंग्वेजेस के अंतर्गत विजुअल C#, विंडोज़ के बाद विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, नाम आप दे दीजिए। फिर से हम दे देते हैं, हमने जब सेव नहीं करे हैं तो हम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट फिर से दे देते हैं।
बिना स्पेस के दे देते हैं इस बार। ओके करें। ओके जैसे करेंगे तो फिर से देखिए हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। अब मैं थोड़ी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे देखिए, चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है। ये जो पूरा इन्वायरमेंट है, ये देखिए जो स्क्रीन दिख रही है इसको बोलते हैं आईडी। अब आईडी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको हम बाद में जानेंगे, पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ हमको जो चीज़ें ज़रूरी है काम करने के लिए, जैसे मैं उसको बता देता हूँ। जैसे टूल बॉक्स है, ठीक है। देखिए एक होता है टूल बॉक्स, एक होता है टूल बार। तो टूल बार में देखिए कुछ आइकॉन बटन्स दिख रही है, पर यहाँ पे टूल बॉक्स है, ये कंट्रोल्स होते हैं। इन कंट्रोल्स का उपयोग करके हम जो है फॉर्म जो यहाँ बनाए हैं, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है छोटा बड़ा हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए कॉर्नर पकड़ कर हम क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। इसमें काम करना हम देखेंगे सारी चीज़ें। ये जो है आपका कंट्रोल से दिख रहा है, ये कंट्रोल्स कुछ भी हो सकते हैं। बटन हो सकता है, लेबल, चेक बॉक्स हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ यहाँ आपको देखने मिलेगी। तो इन कंट्रोल्स को डायरेक्टली आप उठाकर ऐसे रख सकते हैं, इनको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बटन है। इसके अलावा आप लेबल भी ला सकते हैं, मतलब कोई भी कंट्रोल आपको लाना है यहाँ से उठाइए, यहाँ लाकर छोड़ दीजिए, या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स लाना देखिए इस प्रकार ला सकते हैं। इनमें काम कैसे करना वो हम बाद में देखेंगे। जिसमें हम ला देखिए जिससे ला रहा है वो तो हो गया क्या, टूल बॉक्स, जिसमें हमारे कंट्रोल्स उपलब्ध है, जिसकी सहायता से हम फॉर्म में काम करते हैं। अब फॉर्म क्या हो गया? फॉर्म ऐसा जो है इन्वायरमेंट, मतलब एक प्रकार से ऐसा एरिया है जहाँ पे सारे कंट्रोल को लाकर डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर इसमें कोडिंग करना चाहते हैं तो कोडिंग की तो हम पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रामिंग। तो डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो डबल क्लिक करेंगे देखिए कोड विंडो खुल गई। तो जैसे मैंने आपको बताया देखिए जो लाइब्रेरी होती है उसके अंतर्गत देखिए ये सिस्टम जो लाइब्रेरी होती है, जैसे डेटा है, ड्राइंग है, लिंक है, टेक्स्ट है, ये सब जो है लाइब्रेरी की जो है मतलब सारी चीज़ें जो है क्लास डिफाइन की गई है। कहाँ पे? क्लास लाइब्रेरी में। और क्लास लाइब्रेरी जो डॉट नेट की होती है उसे क्या बोलते हैं? FCL, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूजेबल है। यदि हम और यूज़ करना चाहते हैं तो हम फिर से क्या करेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट जो भी है हम लाना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे, ठीक। बाकी चीज़ें आपको नीचे से शुरू हो रही है। जैसे देखिए आपके फॉर्म का नाम फॉर्म 1 था, तो ये क्लास हो गई एक, ठीक है। और ये यहाँ से आप देखिए इनिशियलाइज ऑटोमेटिक रहता है, पर हमने कहाँ क्लिक करे हैं? बटन पर। तो ये देखिए बटन का एरिया आ गया है। तो ये जो होता है इवेंट होते हैं, मतलब बटन पर हम काम कराना चाहते हैं उसका एक इवेंट है जिसे हम बोलते हैं क्लिक इवेंट। तो ये सारी चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। चलिए हम यहाँ जो कोडिंग विंडो है, कोडिंग विंडो में आने के लिए हमने क्या करे थे? डबल क्लिक। पर कोडिंग विंडो से फॉर्म में जाने के लिए राइट क्लिक कीजिए और देखिए सबसे टॉप पे आपको व्यू डिज़ाइनर दिख रहा है, या फिर शिफ्ट F7 आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए डिज़ाइनर में आ गए। तो आपको 3 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो हो गई जो टूल बॉक्स है, दूसरा फॉर्म, तीसरा कोड विंडो। अब चौथी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है जहाँ पे ये फॉर्म और अन्य चीज़ों की जानकारी होती है। जैसे फॉर्म है उसकी कोडिंग है। अब इसकी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, मतलब कुछ फीचर्स होते हैं जिसका नाम हम बदल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम जो है इसका नाम हम सेव कर सकते हैं, सेव हो गया। अगर इसके फ़ॉन्ट बढ़ाना तो देखिए यहीं से आपको फ़ॉन्ट जो है आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 16 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये कलर बदलना है तो कलर भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम कलर बदल सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है कहाँ उपलब्ध होते हैं? प्रॉपर्टीज़ में। मतलब कोई भी कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ जहाँ उपलब्ध होती है उसको प्रॉपर्टी विंडो बोलते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जहाँ पे सारे जो फॉर्म है, कंटेंट है जो दिखते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंटेंट दिखते हैं उसे बोलेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। टूल्स जहाँ देखेंगे टूल बॉक्स, फॉर्म वही एरिया जहाँ पर सारे कंट्रोल को डिज़ाइन किया जाता है। कुछ और होती है तो वो हम बाद में देखेंगे। तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हुई, मतलब न्यू प्रोजेक्ट बनाना आपसे यहाँ तक बन जाएगा। अब बात करते हैं सेव की। तो फाइल मेनू में ही जाएंगे। देखिए आपको नीचे चलेंगे, नीचे देखिए एक दिखा है सेव फॉर्म 1, सेव फॉर्म 1 CS और सेव ऑल। तो देखिए हमको करना क्या है, 3 सेव दी हैं तो हमको करना है सेव ऑल। सेव ऑल क्यों करना है? देखिए आप यहाँ देखिए सेव फॉर्म 1 दिखा है, सेव फॉर्म जो है मतलब जो CS वाला दिख रहा है वो। तो यदि हम ऊपर वाले एक एक करेंगे तो सिर्फ ए वाला सेव होगा। यदि मान लो इसमें एडिटिंग की है तो हमने सिर्फ ए वाला सेव किए हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमको सभी को सेव करना है, जितने हैं कंटेंट है सभी को सेव करना है। सभी को सेव करना था हम क्या करेंगे? सेव ऑल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। या तो आप सेव ऑल क्लिक करिए तो आपको डायलॉग बॉक्स आएगा किसका? सेव का। आप नाम दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं। लोकेशन देने के बाद प्रैक्टिस जो प्रोजेक्ट है सॉल्यूशन का नाम रहने दो और ओके बटन पर, मतलब सेव है। या तो आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन में आप क्या करें? ब्राउज करके जो है दूसरी लोकेशन बदल सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा और जस्ट आप क्या करोगे? सेव बटन पर क्लिक करोगे। दूसरी चीज़ें, यदि आप देखिए यहाँ पे सोल्यूशन मतलब जो टूल बार है, टूल बार में ही देखिए सेव दिख रहा है और सेव ऑल दिख रहा है। तो सेव ऑल पर भी क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स वही आना है। या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S भी क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स वही आना। फाइनली आप क्या कर लोगे? सेव।
ठीक, ये तो आपने सेव करे। अब इस प्रोजेक्ट को मैं कर देता हूँ बंद। बंद कैसे करेंगे, क्लोज लिखा आ रहा, देखिए यहीं पे क्लोज प्रोजेक्ट लिखा आ रहा है। चलिए क्लोज की जगह हम क्या करेंगे, क्लोज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हमारा बंद हो गया, हम ओपन करते हैं। तो देखिए यहीं न्यू के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा ओपन प्रोजेक्ट। या तो कंट्रोल+O प्रेस करो या फिर ओपन प्रोजेक्ट करो। चलिए ओपन प्रोजेक्ट में गए, देखिए हमने क्या बनाए थे, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ढूंढ लिए हमने। देखिए प्रैक्टिस प्रोजेक्ट पे ओपन पर क्लिक करें, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फिर से सामने आ गया। या तो फिर यहीं पे आपको देखिए ओपन फाइल, इसमें से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो हमने तीन तीन चीज़ें देखें। चलिए रन करना भी देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है अभी देखिए क्लिक कर रहा है तो एडिटिंग मोड में है, पर रन कैसे करेंगे, देखिए डीबगिंग बोलते हैं। डीबगिंग मतलब बग को हटाने की जो प्रोसेस है उसको डीबगिंग बोलेंगे। तो देखिए यहाँ स्टार्ट डीबगिंग लिखा आ रहा है। डीबगिंग के डीबग के अंतर्गत स्टार्ट डीबगिंग, या तो इसको क्लिक करें या फिर F5 पर प्रेस करें, या फिर टूल बार में ही देखिए आपको स्टार्ट बटन दिख रही है, स्टार्ट डीबगिंग। तो आप तीनों में से किसी को भी क्लिक करें, आपका प्रोजेक्ट इस प्रकार से देखिए रनिंग मोड में आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए आपका रनिंग मोड में आ गया है और आप जो है इस प्रकार क्लिक कर सकते हैं। देखिए क्लिक हो रहा है, यहाँ पे आपने कुछ लिखे होंगे तो वो दिखेगा आपको, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा रन करें हैं तो रन करने के बाद देखिए इस प्रकार दिख रहा है। अगर हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट है और रन होने के बाद इसको बंद करना है तो डीबग में ही जाकर देखिए यहाँ पर ब्रेक, तो ब्रेक करने के लिए है, परंतु स्टॉप करना है आपको, स्टॉप डीबगिंग। स्टॉप करने से क्या होगा, जो प्रोजेक्ट है आपका वो रनिंग मोड से वापस आके अपना जो है डिज़ाइनिंग मोड में आ जाएगा, नहीं कि आप जो है एडिटिंग मोड जहाँ रहता है उसमें आ जाएगा। तो स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के अलावा देखिए यहाँ पे भी आपको बटन दिख रही है। ठीक, या तो फिर आप देखिए Ctrl+Alt+ब्रेक बटन पर प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो रन के लिए हो गया। अब आपके पास फॉर्म कितने हैं, एक ही है, तो फॉर्म ऐड करना है, यानी कि ऐड विंडोज़ फॉर्म भी मैंने बताया था। तो देखिए आपको सबसे पहले जाना मीनू में, जो कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मीनू में जाना है, ऐड विंडोज़ फॉर्म आ गया। ऐड विंडोज़ फॉर्म पर क्लिक करोगे, देखिए विजुअल सी शार्प आइटम दिख रहा है और उसी में आपको विंडोज़ फॉर्म पर क्लिक करोगे तो सिर्फ विंडोज़ फॉर्म आएगा यहाँ पर। चाहे तो आप इसका नाम बदल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप नाम बदलोगे तो आप जो है .cs के पहले का नाम बदलोगे। .cs क्या है, C# है, मतलब C# का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये नहीं बदलना है। एक्सटेंशन आप समझ गए होंगे ना, पहचान आइडेंटिफायर जो होता है फाइल को पहचानने के लिए जो एक्सटेंशन यानी नाम होता है उसे बोलेंगे एक्सटेंशन। और ये शुरू में जो होता है वो तो कुछ भी हम बदल सकते हैं, हमारे जो रिक्वायरमेंट के अनुसार ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्म 2 आ गया। दूसरी स्टेप क्या है, यहीं पे देखो, यहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि अभी यहाँ से हट गया है। मतलब यहीं पे आपको ऐड प्रोजेक्ट करके, मतलब ऐड आइटम करके, ऐड न्यू आइटम करके यहाँ एक ऑप्शन रहता है टूल बार में, तो उससे भी आप ला सकते हैं। मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको प्रैक्टिस प्रोजेक्ट लिखा आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐड बटन दिखेगी, ठीक है, ऐड ऑप्शन। उसके बाद देखिए आपको सब मेनू खुल रहा है तो विंडोज़ फॉर्म आ गया। ठीक है, इस विंडोज़ फॉर्म पर भी क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आ गया, विंडोज़ फॉर्म इस प्रकार, और ऐड बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आपका देखिए तीसरा फॉर्म आ गया। तो देखिए हमने पांचों चीज़ें यहाँ पे देख ली। 5 चीज़ें कौन कौन सी, 5 चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। देखिए सबसे पहले हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना देखे, फिर हमने प्रोजेक्ट को सेव करना देखे। न्यू प्रोजेक्ट कैसे कैसे बनाए थे तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो बनाया हमने किससे, एक बनाया हमने मीनू से, एक बनाया हमने शॉर्टकट से, और एक बनाया हमने टूल बार से। तो देखिए न्यू प्रोजेक्ट हमने मीनू बार से बना लिए। फाइल मीनू में न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके शॉर्टकट Ctrl+N, और टूल बार में न्यू बटन से। ठीक है, उसके बाद सेव के लिए भी हमने मीनू बार में गए सेव ऑल करें, शॉर्टकट में गए Ctrl+Shift+S करें, और टूल बार में हमने गए सेव ऑल पर क्लिक करें। ओपन प्रोजेक्ट के लिए भी हमने 3 मेथड देखे, कौन कौन सी, मीनू में गए ओपन प्रोजेक्ट, शॉर्टकट में Ctrl+O कर दिए, उसके बाद हमने टूल बार में गए तो ओपन फाइल पर क्लिक कर लिए। अब रन के लिए भी हमने 3 चीज़ें देखे, कौन कौन सी, डीबग मीनू में गए स्टार्ट डीबगिंग करें। ठीक है, किस में, मीनू में। शॉर्टकट की बात करें तो F5 पर प्रेस करना है, और टूल बार की बात करें तो स्टार्ट डीबगिंग। और ऐड विंडोज़ फॉर्म भी 3 प्रकार से देखने को मिलता है, कौन कौन सा, एक तो प्रोजेक्ट मीनू में जाना है, दूसरा आपको यहाँ पे शॉर्टकट देखने को नहीं मिलती, यहाँ टूल बार में आपको न्यू आइटम पर जाना है, और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के ऐड जो प्रोजेक्ट है, मतलब ऐड न्यू आइटम के अंतर्गत जाकर आप जो है फॉर्म को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार देख भी लीजिए आप, में जो है जो आपकी नोट्स है, नोट्स में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को
मिलेगी। ठीक है, जैसे न्यू प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है उसके लिए आपको सारी थ्योरी लिखी हुई है। न्यू प्रोजेक्ट के बाद कैसा एनवायरनमेंट आपको आता है, देखिए सेव के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है इसमें नोट्स में भी डिस्क्राइब किया हूँ। तो इसको भी आप जो है एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओपन प्रोजेक्ट है, उसके बाद देखिए रन करने के लिए प्रोजेक्ट को क्या करना होता है, फॉर्म को ऐड करने के लिए क्या करना होता है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको बन जाती है तो आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होगी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हुई। तो आप क्या कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट है जो आपने मतलब समझा है उसको आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, यानी कि शेयर कर दे वीडियो को और वीडियो को लाइक कर दे। तो इस प्रकार जो है हम धीरे धीरे सारे जो कंप्लीट प्रोग्रामिंग है सी शार्प की वो उसको यहाँ पे पूरा कर लेंगे।